गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। और अब डलने जा रही है जीपीएल 3 की आखिरी और निर्णायक गेंद। रन को रोकने के लिए मेहता साहब ने चंपक चाचा के आसपास काफी टाइट फील्डिंग लगा के रखी है। कुछ भी हो सकता है इस आखिरी गेंद में। अब सिर्फ एक गेंद बची है और जीतने के लिए 2 रन चाहिए। आसिफ भाई नींद आ रही है? क्या नींद आएगी? सो नहीं गया हूँ। ये कितना टेंशन चल रहा है मैच में, आखिरी बॉल है, मेरे से देखा नहीं जा रहा है। प्लीज मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं नहीं देख पाऊंगा। कोई बात नहीं, ओके, जैसी आपकी मर्जी। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैच बड़े ही रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। दर्शकों, आप भी टेंशन में है, खिलाड़ी भी टेंशन में है, हम भी टेंशन में है और आसिफ भाई भी टेंशन में है। आइए देखते हैं आखिरी बॉल का क्या नतीजा निकलता है। टप्पू अपने ओवर की आखिरी बॉल डालने के लिए तैयार है। चंपक चाचा पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस वक्त क्रीज पर तैयार है और ये चंपक चाचा ने बल्ला घुमा दिया है और बॉल सीधा हवा में। अरे अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ। नहीं आसिफ भाई, बॉल कहीं खो गया है। सब लोग बॉल को ढूंढ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है बॉल कहाँ गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि बॉल कहाँ गया है। मेहता के महारथियों के सारे खिलाड़ी इस वक्त बॉल को ढूंढने में लगे हुए हैं। बॉल चंपक चाचा के पास ही है। दोनों चंपक चाचा और जेठालाल 1 रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं और वहां पर बॉल रोशन भाभी के पास है। रोशन भाभी ने ये थ्रो किया, ये थ्रो नहीं ओवर थ्रो है और इसी के साथ उन्होंने 2 रन ले लिए हैं। जीपीएल 3 की ट्रॉफी के विनर है जेठा के जाबाज। फैसला हो चुका है दर्शकों, जीपीएल 3 के विनर है जेठा के जाबाज और सोने की चेन के हकदार भी है जेठा के जाबाज। दर्शकों में काफी रोमांच और उत्साह और जीपीएल 3 का निर्णय इस आखिरी गेंद के साथ हो चुका है। देख सकते हैं कि इस वक्त जेठा की जाबाज की टीम कितनी ज्यादा खुश है। पूरी टीम मैदान में आकर नाच रही है। अरे क्यों ना नाचे चेरी जी, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी यहाँ से कूद जाऊं और उनके साथ नाचने लगूं। इतना बड़ा टारगेट चेस करके जेठा के जाबाज ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। कमाल का क्षण इस वक्त गोरेगांव के गोकुलधाम मैदान में देख रहे हैं दर्शकों। आप खुशी का माहौल छाया हुआ है। मेहता के महारथियों ने भी एक जबरदस्त पारी का प्रदर्शन किया, जबरदस्त कंपटीशन दी एंड बोथ द टीम्स डिजर्व अ वेरी 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 बिग हैंड। मजा आ गया। ऐतिहासिक मैच जीपीएल के इतिहास में गोकुलधाम में दर्शकों आज आपने देखा है। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे अभी कुछ भिड़े ने ऑब्जेक्शन लिया है। देखिए, आप लोग मैच नहीं जीते हैं। क्या भाई, क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं जीते? ये रन नहीं गिने जा सकते। अरे क्यों नहीं गिना जा सकता? क्योंकि बॉल चाचा जी की धोती में अटक गया था और इन्होंने बताया नहीं और वैसे ही रन के लिए भागे। ये बताया नहीं भाई, मुझे खुद को ही नहीं पता था कि बॉल मेरी धोती में अटक गया है, तो मैं कैसे बताता? हाँ बराबर है। और जी वो हम कुछ नहीं जानते और पिड़ू एकदम सही कह रहा है। रन नहीं गिने जाएंगे तो रन नहीं गिने जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है। शायद मुझे लगता है कि मैच रुका हुआ है, अभी तक फैसला नहीं आया है। हम लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? हमारे पास एक आदमी है ना जो हमें बताएगा कि मैच कौन जीता है। कौन? अंपायर हमें बताएगा कि आप जीते हैं हम जीते हैं। बराबर है। ये क्या? अरे क्या हो गया अंपायर को? अरे बाप रे! अंपायर को क्या हुआ? अरे ये एम्पायर सबको क्या हो गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फील्ड पर कुछ गड़बड़ नजर आ रही है और ये ऐसा लग रहा है कि अंपायर साहब बेहोश से हो गए हैं। सारे खिलाड़ी अंपायर की ओर दौड़े हैं। अरे कोई हाथ तो पकड़ाइए। और अब ऐसा लग रहा है कि मैच का रिजल्ट जो है वो रुक सा गया है। कमर पे जोर आ रहा है। कोई सॉरी
आराम से संभाल के देखिए देखिए क्या हुआ। अभी बहुत थक गया हूँ। नाड़ी तो ठीक चल रही है, ये तो बिल्कुल ठीक है, नाड़ी बिल्कुल सही चल रही है। तो फिर ये बेहोश कैसे हो गए डॉक्टर आरती? तब से तो बेहोश थे, बेहोश कैसे हो गए? हो सकता है इतनी देर से खड़े हैं, पानी भी नहीं पिया, शायद शुगर लेवल थोड़ा कम हो गया हो। अरे बाप रे, लगता है बारिश आएगी। एक काम करते हैं, हम सब क्लब हाउस में जाते हैं, अंपायर को भी वहीं ले लेते हैं, वहाँ जगाएंगे उनको, ठीक है? बारिश आके सब भीग जाएंगे। मैं मदद करूं? सॉरी। और इसी के साथ मैच में एक और ट्विस्ट आ चुका है। बारिश की वजह से सभी लोग अंपायर को क्लब हाउस लेके जा रहे हैं। तो आइए आसिफ भाई, हम लोग भी चलते हैं क्लब हाउस की तरफ मैच का आगे का फैसला जानने के लिए। मैच का फैसला वापस रुक गया। पता नहीं ये चैन किसके नसीब में है, मेरा चैन ही चला गया है। वो तो उठ के वही बोलेंगे कि तुम लोग जीत गए। नहीं बाबू, तो हार पचानी मुश्किल है ना बापू जी। आदिप भाई, क्या लगता है और कितना टाइम लगेगा इनको होश में आने के लिए? हाँ डॉक्टर हाथी, अगर अंपायर को होश नहीं आया तो पता कैसे चलेगा कि मेहता के महारथी जीते या जेठा के जाबाज? अरे भाई आप लोग शांत हो जाइए, एम्पायर साहब का बीपी हाई हो गया था, इसलिए ये बेहोश हो गए। ब्रेकिंग न्यूज, जीपीएल 3 के इस मैच का फैसला करने वाले अंपायर खुद ही बेहोश हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस मैच का फैसला कौन करेगा और कौन बताएगा कि आखिर जीत किसकी हुई है। दर्शकों, जीपीएल 3 का रिजल्ट एक रुका हुआ फैसला बनकर रह गया है। और अब जब तक हमारे अंपायर होश में नहीं आएंगे, तब तक इस मैच के रिजल्ट का सस्पेंस किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो आप कहीं मत जाइए, कल तक पर बने रहिए और देखते हैं कि ये अंपायर होश में कैसे और कब आते हैं। देखते रहिए। अरे हथेड़ा, एक काम करे, इसके चेहरे पे थोड़ा पानी डाले, हो सकता है इसे होश आ जाए। हाँ सही बात है चाचा जी, मैं भी यही सोच रहा था। बापू जी, हाँ, बापू जी बहुत बढ़िया। देखे बुजुर्ग लोग के पास कुछ न कुछ ऐसा होता ही है। तोड़ छोटी पानी। दया भाभी, मैंने पानी छिड़कने को बोला था, नहलाने को नहीं बोला था। ये तो नहा के आए होंगे घर से। अरे होश आ गया, अंपायर को होश आ गया। मुबारक हो दर्शकों, हमारे अंपायर साहब को होश आ गया है। अरे चिंता में डाल दिया था आपने। तो है ना, मैं कहाँ हूँ? गाँव मतलब क्या अंपायर साहब आप? ये देख, इतना ज्यादा पानी डाल दिया, इनकी याददाश्त चली गई। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से एम्पायर भाई की याददाश्त चली गई। तो देखा आप लोगों ने, दोनों टीम को जबरदस्त झटका। एम्पायर साहब अपनी याददाश्त खो बैठे। Oh my God! अब टेंशन की बात ये है कि हार जीत का फैसला कैसे होगा। बोली बने रहिए कल तक पर। नहीं, ये तो आपका काम है, आपको ही बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। कर लूं? हाँ प्लीज प्लीज। थैंक यू। तो बने रहिए कल तक पर और देखते हैं क्या होगा एम्पायर का। आदिप भाई, अभी क्या करें? अभी करना क्या है, फिर से 10-10 ओवर की मैच खेलनी पड़ेगी। देखिए, अब बैटिंग में पहले मैं जाऊंगा। अरे लेकिन बापूजी, फिर से क्यों खेले जब हम मैच जीत चुके हैं? हाँ। अरे ऐसे कैसे जीत गए जेठालाल? तुम खुद ही फैसला कर लोगे कि मैच तुम जीतो। अरे भाई अंपायर फैसला करेंगे कि मैच तुम जीतो कि मैच हम जीते। ऐसा क्या मारा थी? आप एम्पायर तो भाई याददाश्त खो चुका है ना, तो कौन नक्की करेगा? अरे याददाश्त चली गई है तो क्या भाई, याददाश्त वापस लेके आएंगे, लेकिन तुम फैसला नहीं करोगे, फैसला अंपायर करेंगे। क्रिकेट का एक्सपर्ट बोला इधर और उनको बोला कि लास्ट बॉल में ऐसा ऐसा हुआ है, फिर वो निर्णय लेंगे।
कि कौन जीता और निर्णय यही लेना कि हम जीते। हाँ हाँ हाथी भाई कुछ कीजिए, हाथी भाई अंपायर को इंजेक्शन दीजिए, गोली दीजिए, टैबलेट दीजिए, जो देना हो दीजिए, लेकिन याददाश्त वापस लेके आइए। और हाँ, इस वक्त आप जेठा के जाबाज की तरह नहीं, एक डॉक्टर बन के सोचिए। आपके सामने एक मरीज है, अंपायर ने उसकी याददाश्त लाना बहुत जरूरी है। हाथी भाई अरे भाई आप शांत हो जाइए वरना मैं भी अपनी याददाश्त खो बैठूंगा। मैं पूछता हूँ एम्पायर साहब, आप गोकुल धाम सोसाइटी में आए हैं, आप जीपीएल 3 के मैच के एम्पायर हैं, हमारी 2 टीमें हैं, मैं जेठा के जाबाज की टीम में हूँ, मेहता साहब की अलग टीम है। आपको कुछ याद आया? मैच मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, जेठा के जाबाज का कैप्टन। अंपायर साहब मेरी तरफ देखिए, मैं तारक मेहता, मेहता के महारथी का कैप्टन। याद आया कुछ? मैं पहचानिए मुझे। याद कर भाई। आप ऐसे हाँ याद आ गया मैच के लास्ट बॉल को देख के मैं एक्साइटमेंट में बेहोश हो गया। अनबिलीवेबल! आपने देखा, क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई अंपायर खुद एक्साइटमेंट से बेहोश हो गया हो। और दर्शकों, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में हुआ है। कांग्रेचुलेशंस चैरी जी। आपको भी। आप क्यों अटक गए? बोलिए। देखते रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक। अरे अंपायर साहब, आप क्या बेहोश हो गए? हमारे तो अरमानों के होश उड़ गए। पता ही नहीं चल रहा कि मैच कौन जीता कौन हारा। भगवान का शुक्र है कि आपको होश आ गया। अब याद कीजिए कि जो आखिरी बॉल पे चंपक चाचा ने 2 रन लिए थे, जो भागे थे, वो 2 रन वैलिड होंगे या नहीं होंगे, वो काउंट किए जाएंगे या नहीं, ताकि पता चले कि मेहता के भारती जीते या जेठा के जाबाज। प्लीज जल्दी बताइए, मेरी ऑडियंस भी कब से इंतजार कर रही है। लास्ट बॉल याद आ गया, मुझे याद आ गया। एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए, छोड़िए आराम से। अंपायर को अपना निर्णय बताने दीजिए कि आखिर क्या फैसला किया उन्होंने। आखिरी बॉल पे क्या हुआ था बताइए। देखिए, चाचा जी का बैट बॉल को टच हुआ था और क्रिकेट के रूल के हिसाब से चाचा जी ने बॉल को हाथ नहीं लगाया, इसलिए वो 2 रन गिने जाएंगे और जीत जेठा के जाबाज की हुई है। तो फैसला हो चुका है, जीत चुके हैं जेठा के जाबाज। दर्शकों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जीपीएल 2014 के विनर है जेठा के जाबाज। मैंने भी यही बोला था ना। वो तो मैंने जैसे ऐसे रिपीट कर दिया। अगर कोई लेट आया हो या किसी को आपकी बात समझ में ना आई हो, तो इसलिए जस्ट आपका काम आसान कर दिया। थैंक यू। अब मेरा काम मैं कर लूं? हाँ प्लीज। अब है जश्न की बारी, कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक रीटा रिपोर्टर के साथ। और मैं हूँ पत्रकार पोपटलाल, खूबसूरत चेहरे की। जीतेंगे क्या दया? हम जीत चुके हैं। ये बोल, जीत गए भाई, जीत गए। जीत गए भाई, जीत गए। जीत गए भाई, जीत साहब, ये गलत है। अरे
जीत की खुशी में अंधेरा कर दिया भाई। सचमुच आप सबने बहुत बढ़िया मैच खेला और फुल ऑन एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट में मेहता के महारथी की टीम की मैं खास तारीफ करना चाहती हूँ, क्योंकि आखिरी बॉल और आखिरी पल तक उन्होंने जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी। थैंक यू। थैंक यू सो मच विद्या जी, थैंक यू। वी ट्राइड आवर बेस्ट। और दया भाभी, आपकी गरबा बॉलिंग जबरदस्त थी। बबीता खूब 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 बालों मेडन ओवर डाला। भाभी बांग्ला जानी। टप्पू क्या कैच पकड़ा, ब्रिलियंट। सो मच थैंक यू। होता किसका है? सॉरी गोली, तुमने कितने सारे चौके छोड़े हाँ? और हाथी भाई और सोढ़ी भाई, कितने गजब के छक्के मारे आप लोगों ने। सुपर टैलेंटेड सुपर लेडी स्टार ऑफ बॉलीवुड अजीत, थैंक यू। थैंक यू। चंपक चाचा जी, आपने अफलातून विनिंग शॉट मारा। गजब, शुक्रिया। मजा आ गया। बापू जी। और जेठालाल जी, आपने सच में कैप्टन की पारी खेली। वेरी गुड, अमेजिंग, सभी ने बहुत अच्छा खेला। वेरी वेल प्लेड। हिंदी फिल्मों की मशहूर और बेहतरीन अभिनेत्री विद्या बालन जी गोकुलधाम सोसाइटी में आप पहुंची हैं GPL 3 के जीत का जश्न मनाने के लिए। और विद्या बालन जी के आते ही यहाँ पे उमंग, आनंद, उत्साह, खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल है। अब देखना यह है कि हम गोकुलधाम निवासी किस तरह से विद्या बालन के साथ खूब धूम धमाल और मस्ती करते हैं। मस्ती तो होगी, बहुत सारे ठहाके भी होंगे। और हाँ, जेठा के जाबाज जिस सोने की चेन का इंतजार कर रहे हैं उसका क्या होगा, मिलेगी या नहीं, ये सब जानने के लिए देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगला एपिसोड। बालन जी, आपने हमारी क्रिकेट मैच कहाँ देखी? हाँ, एक मिनट, मुझे पता है उन्होंने कहाँ देखी। कहाँ? अरे हमारी मैच कल तक पे लीव आ रही थी ना, तो घर पे बैठ के देखी टीवी पे, है ना। नहीं जेठालाल जी, मैंने तो GPL का मैच लाइव देखा, वो भी गोकुलधाम सोसाइटी में बैठकर। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में? कब, कैसे, कितने? अभी क्या कह रहे हो आप ये? मतलब आपने पूरी की पूरी मैच हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में बैठकर देखी? कमाल है, हमारी नजर भी नहीं पड़ी आप पे। How is it possible? मतलब हमने तो आपको मैच देखते हुए देखा ही नहीं। विद्याबेन, आप हमारी सोसाइटी में हमारे सामने थी, तो हम में से किसी ने आपको देखा, पहचाना कैसे नहीं? क्योंकि दया भाभी, मैं गेटअप बदल कर ऑडियंस में बैठी थी। तो कैसा पता चलेगा? गेटअप? इनकी फिल्म बॉबी जासूस के गेटअप में इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। गेटअप? अरे हाँ, बॉबी जासूस, इसका ट्रेलर मैंने भी देखा है। सुपर ट्रेलर है। उसमें विद्या मैम ने 12 अलग अलग वेश बदले हैं। समझी? हाँ, भेस। हाँ। हाँ हाँ। विद्याबेन बालन जी, आपके ये बॉबी जासूस फिल्म में ऐसा तो क्या है कि आपने 12 भेस बदले हैं? हाँ, आखिर ऐसे कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी? मजबूरी कोई नहीं जेठालाल जी। बॉबी जासूस में मैं एक जासूस का किरदार अदा कर रही हूँ। बॉबी हैदराबाद की लड़की है, वो मिडिल क्लास लड़की है और जासूसी उसके लिए एक पेशा है, एक पैशन है और वो छोटे मोटे केसेस सॉल्व करती रहती है। उसके लिए उसे भेस भी बदलना पड़ता है, पर उसके पापा उसके काम से बहुत नाखुश हैं। पर उसकी मम्मी उसे हमेशा सपोर्ट करती है। मम्मी ऐसी ही होती है। उसको अपनी बेटी पे बहुत ही विश्वास होता है। मेरी माँ भी ऐसी ही है। मेरी माँ को मेरे पे इतना विश्वास है ना कि बात ही मत पूछो। और मेरी माँ की मम्मी है ना, उसको भी मेरी माँ पे बहुत ही विश्वास है। फिर वो बॉबी बहन के साथ अहमदाबाद में क्या होता है, हैदराबाद में क्या होता है? फिर बॉबी को एक बहुत बड़ा केस मिलता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाती है और केस की सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
पर बॉबी बहुत ही जिंदा दिल लड़की है और वो आखिरकार सफल हो जाती है। यही है बॉबी जासूस की कहानी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब बॉबी जासूस देखें। मुझे लगता है बहुत मजेदार फिल्म है। 4 जुलाई को रिलीज हो रही है, देखेंगे ना सब? अरे जरूर जरूर देखेंगे, हमने तो आपकी सब पिक्चर देखी है, नहीं देखी? एक कहानी तो क्या जबरदस्त है। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अरे विद्या जी, आपकी वो फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई, क्या बात है, मैंने 5 बार देखी है। मैंने पा तो आपकी इतनी बार देखी है कि पूछे मत। हाँ मैम, और मैंने आपकी भूल भुलैया तो बहुत बार देखी है। अब मैम, मेरी रोशन है तो परिणीता जो आपकी पहली पिक्चर थी, ओए देख के मजा आ गया, हम और भी रोमांटिक हो गए जी। आपकी शादी के साइड इफेक्ट जो पिक्चर थी उसमें बहुत हंसी आई। और ये पिक्चर की आप बिल्कुल हमको फ्री टिकट मत देना, क्योंकि हमने सबने वचन लिया है कि हम अपने पैसों से टिकट खरीद करके थिएटर में जाएंगे और पिक्चर थिएटर में ही देखेंगे। क्या बात है जीतनलाल जी, थैंक यू। चेरी जी, ये पिक्चर देखने हम दोनों साथ जाएंगे। मेरा मतलब है हम सारे सोसाइटी वाले साथ जाएंगे, तो आप भी चलना हमारे साथ। विद्या जी, आपकी इश्किया में भी कितनी अच्छी एक्टिंग थी। अरे इश्किया क्या, लगे रहो मुन्ना भाई क्या, पा क्या, परिणीता क्या, मतलब किसी फिल्म का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। आप तो अभिनय की मतलब क्या देवी हो। बिल्कुल देवी हो। इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि हम गोकुल धाम निवासी आपके कितने बड़े फैन हैं और आपकी फिल्मों के दीवाने हैं। गलत गलत मेहता साहब। क्यों? अरे सिर्फ गोकुल धाम वासी नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरा इंडिया, नहीं इंडिया नहीं, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया आपकी एक्टिंग के पीछे पागल है। थैंक यू वेरी मच। पर मैं तो कहूंगी कि गोकुल धाम सोसाइटी वाले जिनके फैन होते हैं उनकी पूरी दुनिया फैन होती है। क्या कह दिया आपने? थैंक यू विद्या जी। बहुत बड़ी बात और कह एक और दी। खास बात, गोकुल धाम सोसाइटी वाले और मेरे बीच एक और कॉमन चीज है। क्या? आपके सोसाइटी का नाम भी गोकुल धाम सोसाइटी है? अरे नहीं। हम सबका मकसद एक ही है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, है कि नहीं? वैसे विजय जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वी आर सॉरी, एक्चुअली हमको मालूम नहीं था कि आप आने वाली है, वरना आपके स्वागत की हम लोग बड़ी तैयारी करते हैं। Such a surprise visit of yours. अरे कोई बात नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। विद्या जी, आप हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में आई हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जरूर। विद्या जी, GPL 3 की अवार्ड सेरेमनी होने वाली है, तो क्या आप हमारे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर्स को इनाम देके, ट्रॉफी देके उन्हें सम्मानित करना चाहेंगी? Of course, ये भी कोई पूछने की बात है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है रीटा, तुमने तो हम सबके मन की बात कह दिया। अगर आप आज हमारे इस पुरस्कार वितरण समारोह की चीफ गेस्ट बन जाएंगे विद्या जी, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो आइए अब शुरू करते हैं गोकुल धाम प्रीमियर लीग 3 के इनामों का सिलसिला। और आज की इस प्राइज सेरेमनी में 3 इनाम दिए जाएंगे, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन एंड बेस्ट फील्डर। पर एक मिनट रीटा जी, ये जज कौन था? ऑडियंस। ऑडियंस ने? जी हाँ जेठा भाई, GPL 3 का मैच लाइव कल तक पर टेलीकास्ट हो रहा था और कल तक ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसके जरिए ऑडियंस ने वहाँ पे पोल किया और वोट करके हमें ये बताया कि बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर कौन होगा और बेस्ट बैट्समैन कौन होगा। अरे वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है, वाह। बिल्कुल सही किया तुम्हारे चैनल ने रीटा, क्योंकि ऑडियंस कभी गलत नहीं होती है। एकदम सच्चा न्याय मिलेगा। तटस्थ। तटस्थ। क्या बोलते हैं? तटस्थ। तटस्थ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्राइज सेरेमनी। और आज की शाम का सबसे पहला अवार्ड है बेस्ट बॉलर का, जिन्होंने एक ही ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। और वो अवार्ड जाता है गरबा क्वीन गूगली बॉलर दया भाभी को।
आई। अरे कंग्रेचुलेशन। भाभी, ये जानकर कि बेस्ट बॉलर का अवार्ड एक महिला को मिला है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सारी महिलाओं को आपसे गरबा बॉलिंग सीखनी चाहिए। मुझे भी सिखाएंगी? हाँ जरूर, मैं आपको अभी सिखाती हूँ। देखिए, पहले है ना, पकड़ भाई, जरा ये टप्पू भी पकड़। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बॉबी, विटामिन बैलेंसिंग पहले। दे, मैं क्या कहता हूँ, अभी रहने दे। बाद में क्या हम लोग उनके घर जाएंगे ना, विद्या जी के घर पे, बहुत बड़ा घर है उनका, उधर तो आराम से बॉलिंग सीखना सब है। जलेबी फाफड़ा लेके जाएंगे उनके घर पे। सॉरी, मैं आपको आपके घर पे सिखाती हूँ। चल। अरे एक ट्रॉफी पोपटलाल भाई, जिसका जो है वो दे दो, बड़ी मेहनत से कमाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। थैंक यू। काम में ध्यान दो, ये कुछ काम नहीं आने वाला है। बहुत बहुत मजा किया हमारे जेठालाल। शाबाश शाबाश बहू। वाह बात है। अरे और आज की शाम का दूसरा अवार्ड है बेस्ट बैट्समैन का, और ये अवार्ड जाता है जिन्होंने एक साथ 3 बॉल पर 3 छक्के लगाकर जेठा के जाबाज की लुढ़कती हुई पारी को संभाला और रन रेट को ऊपर पहुंचा दिया, जो कि है डॉक्टर हंसराज हाथी। डॉक्टर हाथी, प्लीज स्टेज पर आइए। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, गॉड ब्लेस। शाबाश हाथी रे, शाबाश। थैंक यू। बहुत वजनदार बैटिंग की थी हमारे हाथी भाई ने। जेठा के जाबाज। थैंक यू। कैप्टन। और अब आज की तीसरी ट्रॉफी, जो कि है बेस्ट फील्डर का। बहुत ही शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया और बाउंड्री पर एक शानदार कैच पकड़ा, जो कि है टप्पू। Congratulations. Thank you ma'am. Thank you. Appa. All the best. Thank you. Friends. Yes. Congratulations टप्पू। और अब बारी है आज की शाम की सबसे शानदार ट्रॉफी की। आज की शाम का सबसे अहम अवार्ड, ये बड़ी सी चमचमाती हुई GPL 3 की ट्रॉफी, जो जाती है जेठा के जाबाज को। जेठा के जाबाज, जेठा के जाबाज, जेठा के जाबाज, जेठा के जाबाज, जेठा के। जेठा भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पर आए ट्रॉफी ले। बाबू जी आप दीजिए, आप अपने हाथों से। देखा चेरे जी, ये हमारे संस्कार है, पिताजी को आगे रखते हमेशा। बहुत बढ़िया बापू जी। मुबारक हो। चाचा जी, you deserve it. जेठालाल, you deserve it. Very good. आइए सब आइए ऊपर आइए। आइए भाई, आइए सब लोग आ जाइए।
विद्या जी, ये ट्रॉफी जीतने का आनंद तो है ही, लेकिन ये ट्रॉफी आपके हाथों से हमको मिलेगी, ये कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था बाबू जी। भगवान कितने मेहरबान है हमारे ऊपर। थैंक यू, आप आए और आपने ये अपने हाथों से, शुभ हाथों से हमको ये ट्रॉफी दी। अरे खुशी 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 के आंसू है बाबू जी, खुशी के आंसू है। जेठा के जाबाज। विद्याबेन बालन जी, सॉरी, छेल्ले रिक्वेस्ट करती हूँ, आप यहाँ हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में पहली बार आए हैं, तो प्लीज गरबा करेंगे प्लीज। ओहो, एक्चुअली मैं सच बताऊं, आपके साथ गरबा करने को मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बापू जी, सच कह रहा हूँ, आज जो हमें ट्रॉफी मिली है सिर्फ आपकी वजह से मिली है बापू जी। नहीं, सच कह रहा हूँ, अगर आखिरी बॉल में आप 2 रन के लिए नहीं भागे होते तो हम मैच हार गए थे बापू जी। अरे जेठिया, जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। वो तो है बापू जी, लेकिन आपने गजब कर दिया बापू जी। अरे भाई जेठालाल, जीपीएल 3 की ये ट्रॉफी जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। एक मिनट इधर आओ भाई। जेठालाल, जीपीएल 3 की इस ट्रॉफी की तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अरे थैंक यू मेहता साहब, लेकिन सच कह रहा हूँ, वो आखिरी ओवर में मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि आप भी जीतने वाले हैं। नहीं जेठालाल, अगर हम चाहते भी तो ये मैच तो नहीं जीत सकते थे। अरे क्यों, कैसे? क्योंकि एक चीज शुरू से ही तुम्हारे पक्ष में थी। कौन सी? अरे चाचा जी, तुम्हारे बापूजी का आशीर्वाद। अरे जब पिता का आशीर्वाद पुत्र के साथ हो तो उसे जीतने से कौन रोक सकता है? उसकी विजय तो निश्चित होती है जेठालाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब आप। बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद के बगैर किसी भी काम में जीत हासिल करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। अरे और हम लोगों को तो खुदा का आशीर्वाद है कि हमारे पास बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और हाँ, एक बात और जेठालाल, चाचा जी का आशीर्वाद तो था ही तुम्हारी टीम के साथ, और देखो ना, पूरा का पूरा परिवार भी खेल रहा था। हाथी भाई, कोमल भाभी, गोली, और जब परिवार एक साथ खेले, जब परिवार एकजुट हो ना जेठालाल, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। और हमारी जिंदगी में यही तो भगवान का आशीर्वाद है भाई। बिल्कुल। मेहता साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी टीम तो ये मैच हार चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोग जीतने वाली टीम के साथ इतनी खुशी और उत्साह के साथ इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कारण? देखिए रीटा जी, मैं हार चुका हूँ, मेरी टीम हार चुकी है, लेकिन जीता कौन? मेरे परम मित्र की टीम। तो इस खुशी में मैं नाचा। और रही बात हमारे टीम मेंबर्स के डांस करने की, तो भले वो हार गए हो, लेकिन उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य तो जीता है ना। बिल्कुल टप्पू हार गया, लेकिन पिता और दादा जीत गए। बहुत ही नेक भावना है ये तो। जी। ये गोकुलधाम की भावना है। हाँ, हम लोग हार में भी जीत ढूंढ लेते हैं। बहुत खूब। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से गोकुलधाम सोसाइटी के लोग हार के बावजूद जीतने वाली टीम के साथ मिलकर, जोश के साथ, उत्साह के साथ, सब कुछ भूलकर आज के खेल का जश्न मना रहे हैं। यही है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की एकता की भावना। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सेलिब्रेशंस ऑफ जीपीएल 3। क्या हुआ बहू? टप्पू के पापा, हमें ट्रॉफी तो मिल गई, लेकिन हमारी सोने की चेन कहाँ है? अरे हाँ। अरे हो, ये विष्णुदास के लोग कौन? आसिफ जी। हाँ, हमें चेन तो आसिफ में देने वाले थे। आसिफ भाई है कहाँ? हाँ, आसिफ भाई कहाँ चले गए? पोपटलाल, अरे आदित्य कुमार मोदी जी तो तुम्हारे साथ कमेंट्री कर रहे थे ना, तो तुमको मालूम होगा वो किधर गए? अरे हाँ, इसको मालूम होगा। कहाँ है आसिफ भाई? पोपट भाई जी बताइए ना। हाँ, बताओ पोपट भाई। बोले ना पोपटलाल भाई। हाँ, वो हमारे साथ वो कमेंट्री बॉक्स से निकले भी थे क्लब हाउस जाने के लिए, लेकिन रास्ते में पता नहीं कब और कहाँ गायब हो गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने हमें वादा किया था कि वो हमें सोने की चेन देंगे। अरे ऐसा कैसे गायब हो गए? ऐसा करके चेन दिखाइए। विद्या बालन जी के गोकुलधाम सोसाइटी से विदा होते एक नया सस्पेंस, एक नया राज, एक नया हंगामा खड़ा हो गया। जी हाँ, असित कुमार मोदी गोकुलधाम सोसाइटी से इस वक्त गायब है।
वो असित कुमार मोदी जिन्होंने GPL 3 के विनर टीम को सोने की चेन देने का वादा किया था, मोटिवेट कर रहे थे, बार बार करके सोने की चेन दिखा रहे थे, वो असित कुमार मोदी लापता है, उनका कोई पता नहीं है। सब लोग आखिर असमंजस में है कि वो गए तो गए कहां। जेठा की टीम जो जीत चुकी है और सोने की चेन पाने के लिए बिल्कुल बेचैन है, वो भी चाह रहे हैं कि असित कुमार मोदी बताएं तो कि वो है कहां। क्या होगा, क्या जेठा की टीम की ये बेचैनी सोने की चेन मिलते ही चैन में तब्दील हो पाएगी या फिर असित कुमार मोदी मिल जाएंगे? भाई सवाल बहुत सारे हैं, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा हंसी के साथ, ठहाकों के साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, चैन की नींद सोइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.